student. Today we are going to start a new topic, that is heating effect of electric current. Okay. So before starting this topic, हम कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं. Okay. So when electric current is passed through a high resistance wire, the resistance of a wire becomes very hot and produces heat. This is called heating effect of electric current. Okay. अभी मान लो आपका एक सर्किट है, ठीक है ना. यहाँ से आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है. तो अगर हाई रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो जब यहाँ से करंट पास होगा, ठीक है ना, तो ये जो है ना रेजिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, काफ़ी आपका हॉट हो जाएगा. और जब हॉट होगा तो क्या होगा, इसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होगा. और जब हीट प्रोड्यूस होगा तो उसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अब इसका एक एग्जांपल है जो आपकी बुक में भी गिवन है, आपके एन बुक में, दैट एन इलेक्ट्रिक फैन बिकम वार्म इफ़ इट इज़ यूज्ड कंटिन्यूसली फॉर लॉन्गर टाइम. है ना. अब अगर आपका फ़ैन है और आप उसको कंटिन्यूसली अगर आप चलाओगे तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कॉइल्स होती है ना, उसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है. तो क्या होता है कि जो उसका वायर होती है, कॉपर वायर होती है, ठीक है ना, वो क्या होता है, काफ़ी गर्म हो जाता था. तो जब गर्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूस हीट करेगा. तो वो एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, वो वही है. ओके. नाउ अब हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट द कैलकुलेशन ऑफ हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर. ठीक है, मतलब आपको हीट फाइंड करना है किसी गिवन कंडक्टर में, कोई गिवन वायर में. ठीक है ना. तो वो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं एक सर्किट डायग्राम. ठीक है ना. यहाँ पे आपकी की है, ठीक है ना, ये आपकी बैटरी है जिसका कोई पर्टिकुलर वी है, ठीक है ना. फिर ये आपका वोल्टेज सोर्स है, ये आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा वो मैं फाइंड कर सकता हूँ. ठीक है. और यहाँ पे आपका एम्पियर है. तो ये मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ कि मान लो ये आपका आई है, कोई यहाँ पे आई होगा, ठीक है ना, अंदर जाएगा तो आई ही होगा, और यहाँ पे आर होगा. तो बाय ओम्स लॉ वी इक्वल टू व्हाट, आई इंटू आर. तो यहाँ पे आई और ये आर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वी मिल जाएगा. है ना, समझ में आ रहा है ना. वेरी गुड. सो कंसिडर करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ अ रेजिस्टेंस आर. ठीक है ना. यहाँ से कोई करंट फ्लो हुआ, इस रजिस्टर के अंदर जा रहा है, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा. लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी वी. तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दिस वी. लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच अ चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस. तो यहाँ से और यहाँ तक जाने में कुछ पर्टिकुलर टाइम टी लगा. ठीक है ना. तो जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो वर्क डन भी होगा उस चार्ज का. ठीक है ना. सो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट, डब्ल्यू. ओके, डब्ल्यू. सो आपका डब्ल्यू क्या होगा, दैट इज़ वी इंटू क्यू. दैट इज़ आपका पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज. ओके, ये आपका फॉर्मूला है. ओके, दैट यू हैव टू लर्न. सो हमारा पावर क्या होता है, पावर एक आगे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा पावर का क्या है, बट अभी आप इतना ध्यान रखो, पावर इज़ व्हाट, वर्क डन पर यूनिट टाइम. ओके. सो पावर क्या बोला मैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम, बट वर्क डन क्या है, वी इंटू क्यू. ठीक है ना. तो मैंने इस डब्ल्यू की जगह वी इंटू क्यू पुट करा. ठीक है ना. और ये टी एज इट इज़, ये था टाइम. एंड आई इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई टी. करंट हमने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम. ठीक है ना. तो आई इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई टी. सो ये मेरा क्या है, दैट इज़ आई. सो पावर इज़ व्हाट, वी इंटू आई. ओके. So what Q is equal to I into T. So from Ohm's law, V by I equal to R. So V equal to what, IR. That is equation number 3. Okay. So आप ये Q और V को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, दैट इज़ आपका ये रहा V और Q. So आपका V आपका what, I into R, and Q is what, that is I into T. So I into T into IR. So work done is what, this I into I
this I, and this I will be I square. Okay, this R and T. So work done is what? R I square into R into T. ओके, सो जब वर्क डन हो रहा है तो एनर्जी भी क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है किस में, रजिस्टर में, एज अ हीट के फॉर्म में. सो तो इस वर्क डन को हम क्या बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ टाइम टी. ओके, सो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ टाइम टी इज, ठीक है ना, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. सो इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. वॉट एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट द हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर, जो एच है, वॉट दिस द हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर is directly proportional to the square of a current of a given resistance. देखो करंट का क्या स्क्वायर है, ऑफ अ गिवन रेजिस्टेंस, ठीक है ना. एंड सेकेंड वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. पहला था स्क्वायर ऑफ द करंट, सेकेंड वन इज डायरेक्टली proportional to the resistance for a given current. Okay, third one is directly proportional to the time. H is directly proportional to the time for which current flow through the resistor. Okay, now आपके बुक का एक एग्जांपल है 12.11. ओके, एंड यू हैव टू ट्राई विथ योर ओन 12.10. आपको 12.10 आपको खुद से ट्राई करना ईजी है, ठीक है ना. सो दिस एग्जाम्पल सेज, ये एग्जाम्पल ये बोलता है दैट 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इज अ 4 ohm रजिस्टर. फाइंड अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर. आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस. दैट मीन्स आपको निकालना है V. अब आपको क्वेश्चन में H गिवन है, R गिवन है, टाइम गिवन है और V गिवन है. ओके, नाउ व्हाट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एंड आई स्क्वायर अगर हम ऐसे निकालें तो क्या होगा, H बाय आर टी. आर टी क्या होगा डिनोमीटर में, अगर आप आई स्क्वायर निकालोगे तो. अब आपका H आपका गिवन था क्वेश्चन में, दैट इज़ 100, और R था 4 और टाइम था 1. तो 4 25 है 100, तो 4 इंटू 25 100, तो ये कट गया 25 से. सो आई स्क्वायर कितना है 25. अब आई स्क्वायर 25 है तो मेरे को सिर्फ आई निकालना है, तो यहाँ पे मैं क्या निकाल लूँगा, ये स्क्वायर रूट लगा दूँगा. तो स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मेरा आई कितना आएगा 5 एम्पियर. अब आपको क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स वी. सो वी इज़ व्हाट आई आर, एंड आई इज़ 5 एंड आर आपका गिवन है क्वेश्चन में 4. सो 5 4 से 20 वोल्ट. सो वी इज इक्वल टू व्हाट 20 वोल्ट. ये आपको फाइंड करना था. ओके, नाउ आपका जो न्यू टॉपिक है दैट इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, ठीक है ना. अब इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखा होगा, उसके अंदर क्या होता है, फिलामेंट होती है, ठीक है ना. वो एक टाइप का क्या है कि आपका रेजिस्टर है, उसके कुछ रेजिस्टेंस भी होती है. सो इट हैज़ अ फिलामेंट मेड अप ऑफ टंगस्टन. वो क्या किस मेटल से बना होता है, टंगस्टन से. अब सेकेंड पॉइंट है, टंगस्टन हैज़ अ हाई रेजिस्टिविटी एंड अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. मतलब 3380 डिग्री सेल्सियस पे जो टंगस्टन है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है. एंड थर्ड पॉइंट इज़ द फिलामेंट इज़ थर्मली आइसोलेटेड. ठीक है, थर्मली आइसोलेटेड मतलब कि वो उसका एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको क्या करा है, आइसोलेट करके रखा है, एकदम अलग करके रखा हुआ है, ठीक है ना, ताकि अंदर बल्ब के अंदर कुछ जा नहीं सके, कुछ दूसरी चीज़ जा नहीं सके, कुछ दूसरी गैस नहीं जा सके, कुछ भी एनीथिंग एल्स उस अंदर बल्ब है, बल्ब के अंदर कोई भी कुछ भी जा नहीं सके, उसको हम बोलेंगे थर्मली आइसोलेटेड. ठीक है ना, मतलब टेम्परेचर पे भी कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वेदर इट इज़ कोल्ड और हॉट. अगर आप कोई कोल्ड प्लेस पे हो तो भी वो जो फिलामेंट है, ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए, थर्मली आइसोलेटेड होना चाहिए. एंड द बल्ब इज़ फिल्ड विद इनएक्टिव नाइट्रोजन. सो बल्ब होता है उसके अंदर क्या फील किया जाता है, नाइट्रोजन या आर्गन गैस टू प्रोलॉन्ग द
टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, ठीक है ना, ताकि फिलामेंट की लाइफ है उसको बढ़ावा दे सके, ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट है आपका, बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़, सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। अब फ्यूज़ इज़ यूज एज अ सेफ्टी डिवाइस इन हाउस होल्ड, आपके घर में फ्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, एंड इज़ बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब जब आपको फ्यूज़ होता है ना, वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है विद मेन सप्लाई, ठीक है ना, मतलब अगर आपके घर में कहीं से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो आपका मेन सप्लाई है, तो वो मेन सप्लाई से जितने भी फ्यूज़ है ना वो कैसे कनेक्टेड होंगे, इन अ सीरीज़ फॉर्म में, ओके। थर्ड पॉइंट इज द फ्यूज़ इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घर के लिए, डोमेस्टिक मतलब हम डोमेस्टिक यूज़ कर सकते हैं हमारे घर के लिए, हमारे ऑफिस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर भी होता है, ठीक है ना, आपकी बुक में 10 एम्पियर तक की गिवन है, ओके। बस इतना ही है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, आपको इतना पढ़ना है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर, ओके। अभी इलेक्ट्रिक पावर है क्या? इट इज़ डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर सेकेंड, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन अ सर्किट, एक सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर सकता है पर यूनिट टाइम में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं W/T, वही है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट मीन्स क्या, वो वर्क डन कर रहा है, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी व्हाट इज वर्क डन, सो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर, ओके। अब वर्क डन आपका क्या है, V/I/T, ओके। अब वर्क डन की जगह मैं V/I/T पुट कर दूंगा, ठीक है ना, दिस T एंड T विल बी कैंसिल, तो मेरा पावर आ जाएगा V/I, ओके। सो बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, ठीक है ना, हमारे भगवान, ओम्स लॉ इज इक्वल टू V इक्वल टू IR, ओके। सो हमारा P क्या है, V/I, तो V की जगह, इस V की जगह मैं IR पुट कर सकता हूँ, सो IR इंटू दिस I, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, I इंटू आई वॉट, I²R, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू वॉट, I²R इक्वल टू V² बाय R, ठीक है ना, V² बाय। और अब ये V² कैसा है, ठीक है ना, तो V² कैसा है, तो देखो I मेरा यहाँ पे क्या निकलता है, V/R, ठीक है ना। अब इस I की जगह मैं V/R लिख सकता हूँ, तो P इज इक्वल टू, देखो ये V और ये I है, I की जगह मैं V/R लिख सकता हूँ, तो देखो मेरा क्या हो जाएगा, V²/R, ओके। सो SI यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट, ओके। अब ये देखो हमारा SI यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट, तो ये मेरा क्या है, 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो अब इलेक्ट्रिक पावर को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वाट इज 1 एम्पियर, देखो 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, करंट, 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट हैविंग 1 volt potential difference, that is said to be your electric power, okay. अब 1 kilowatt is your 100 watt and 1 kilowatt is your 3.6 into 10 to the power 6 जूल, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको वो भी करा दूंगा, ओके। थैंक यू।